तो भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडियंस का मतलब ये है कि किस तरह मैं अपनी ऑडियंस को निकालूं। अब पहले तो ये समझ लेते हैं ऑडियंस होती क्या है। ऑडियंस वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तैयार रहती है, हमेशा रेडी रहती है वो खरीदने के लिए। कि भाई अगर फॉर एग्जांपल टिकटॉकर को एक ट्राइपॉड की नीड है, वो तैयार ऑडियंस है। वो कौन सी ऑडियंस है? वो ऑडियंस क्या है? तैयार ऑडियंस। अरे कौन सी ऑडियंस है वो? टिकटॉक की ऑडियंस। गुड। और यूट्यूब की ऑडियंस जो कंटेंट क्रिएट करती है, जो वीडियो बनाती है, जो तेरी काली काली दो अखियां वो वीडियो बनाती है, उस तरह की ऑडियंस तैयार रहती है खरीदने के लिए। अब एज अ बिजनेस ओनर मैं एक बिजनेस सोचता हूँ, उसके लिए मुझे ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। अब मान लेते हैं मेरी प्रोडक्ट है एमआर परफ्यूम। ठीक है, क्या है? एमआर परफ्यूम। मैं परफ्यूम का बिजनेस करता हूँ। अब एज अ बिजनेस ओनर मैं कैसे अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन सी ऑडियंस जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, मैं उसको टारगेट करूं, अपना एड दिखाऊं? कैसे पता चलेगा करण? पहले तो हम परफ्यूम की प्राइस देखेंगे कि अफोर्डेबल है नहीं। ठीक है। और सर देखेंगे कि मतलब अगर परफ्यूम की प्राइस मतलब हाई लेवल है तो हम लोग ये तुम लोग एडवांस चले गए। मेरा सवाल ये है कि परफ्यूम में इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस कौन सी है? वो तो एडवांस जाता है ना कि भाई मेरा मान लेते हैं, चलो एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसकी डिश जो है, एक डिश स्टार्ट होती है 10,000 रुपए से। अब एक बंदा जो 10,000 महीने का कमाता है वो मेरी ऑडियंस है? नहीं। वो तो एडवांस लेवल है ना। पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना है मेरी ऑडियंस कौन है, परफ्यूम कौन इस्तेमाल करती है। सही है, कौन इस्तेमाल करती है? जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं। ऑफिस वगैरह में जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पार्टीज, इसके अलावा इवेंट्स, स्टूडेंट्स, शादी। इवेंट्स। वेडिंग। हाँ वो तो इवेंट्स में आ गया। और अब चलो ये सारी चीजें तो आप लोगों ने मुझे बता दी कि भाई ऑफिस वाले लोग, पार्टीज वाले लोग, स्टूडेंट वाले लोग, इवेंट वाले लोग। तो मैं फेसबुक को कैसे बताऊं उनको दिखाओ? ये तो बड़ा सवाल है ना। फेसबुक को ही बोलूंगा ऑफिस वाले लोग, वो तो नहीं दिखा पाएगा। अब इसको समझो पहले, थोड़ा सा हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। जब भी मैं टारगेट की बात करता हूं ना कि हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई फेसबुक के पास एक ऑप्शन है, वो उसी बंदे को आपकी वीडियो दिखाएगा, आपका एड दिखाएगा जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। मान लो मैं मार्केट सेल करता हूं तो किसको दिखाएगा? ऑफिस वाले बंदों को, टीचर को, स्टूडेंट्स को। तो उसके पास एक सेगमेंट होता है। क्या होता है? सेगमेंट। उसे हम कहते हैं ऑडियंस सेगमेंट। क्या कहते हैं? ऑडियंस सेगमेंट। तो उसके अंदर अगर ये सेगमेंट नहीं है तो मैं इन लोगों को कैसे टारगेट करूं? समझ आ रहा है? नहीं आया ना? नहीं आया तुमको? अब एमआर परफ्यूम मेरा बिजनेस है, मैं देख रहा हूं कि भाई इसका इंटरेस्ट मुझे निकालना है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती होगी। अब परफ्यूम का सोचो, ऑलरेडी ब्रांड कौन से हैं। मैंने कल ये परफ्यूम लॉन्च किया है, लेकिन ऑलरेडी परफ्यूम तो चल रही है ना, पहले के दौर से, अभी से चल रही है, पहले से चल रही है। तो उसकी ऑडियंस होगी, लोग खरीदते होंगे, लोग इस्तेमाल करते होंगे ना। तो उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। वो क्या आते हैं? जेडोट। गुड, समझ में आ गया ना? फॉग। अब ऑडियंस के सेगमेंट में जेडोट होता है हमारे पास, उसको टारगेट करोगे। क्या आपका प्रोडक्ट क्या है? परफ्यूम। ठीक है, मेरा एमआर परफ्यूम है। और जेडोट वालों का क्या है? परफ्यूम। जितने भी ऑलरेडी बिग ब्रांड्स हैं, ठीक है, आप उनके कीवर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कीवर्ड यूज करोगे। उससे आप क्या करोगे? अपनी ऑडियंस को टारगेट करोगे। समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा और समझाता हूँ। ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि यार मेरी भी परफ्यूम की प्रोडक्ट है और जे डॉट की भी परफ्यूम की प्रोडक्ट है, तो मेरी ऑडियंस और जे डॉट की ऑडियंस सेम हो गई। तो यहां से मैं उसको टारगेट कर सकता हूं। अगर रेस्टोरेंट की ऑडियंस है, उसको मैं अगर जे डॉट से कंपेयर करूं तो वो क्या आएंगे मेरे पास? समझ में आ गया ना? तो उसके लिए कौन सी ऑडियंस चाहिए जो किसमें इंटरेस्ट रखती हो? मैकडॉनल्ड्स। फूड में। पहले ये समझ, फूड में इंटरेस्ट रखती है, खाना। फिर उसके बाद आप जाते हो ब्रांड्स के अंदर। ब्रांड्स कौन से हैं? KFC और मैकडोनल्ड। ये बड़े बड़े ब्रांड आपको ऑडियंस सेगमेंट के अंदर मिल जाते हैं। आप लिखोगे ना कीवर्ड
KFC, तो वो आपको ऑडियंस बना के देगा भाई 1 लाख ऑडियंस है इसकी। एक भी आगे समझोगे, अगर यहाँ पे समझ गए ना तो पीसी में समझा दूंगा ये सारी चीजें। मेरा प्रोडक्ट था परफ्यूम का, तो मेरे पास क्या है ऑलरेडी ऑडियंस जे डॉट की है, और अरमानी है, गुच्ची है, फॉग है, सारे ऑडियंस जो ऑलरेडी किसमें इंटर सकती है, परफ्यूम में, तो मैं उसको अपनी परफ्यूम दिखा सकता हूँ। समझ में आ गई? सही। और अगर मेरे रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो मैं किसको टारगेट करूंगा? फूड वाले। फूड में कौन कौन से ब्रांड है? KFC, मैकडोनल्ड, और कौन से हैं? पिज़्ज़ा हट। पिज्जा हट, और डोमिनोज। ये सारे मिल जाते हैं आपको ऑडियंस सेगमेंट के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर आप उनको टारगेट कर सकते हो। आगे क्लास में जब आप समझोगे ना प्रैक्टिकल के भाई सर ने जो या मनोज ने जो बताया है रेस्टोरेंट के अंदर फूड का अगर मैं लिखता हूँ तो ये आते नहीं आते, फिर आपको समझ में आएगा। अभी जो बता रहा हूँ ना इसको समझो। अभी एक कोई भी बिजनेस सोचो, बताओ। परफ्यूम का तो मैंने बता रहा ऑडियंस सेगमेंट तो क्लियर हो गया होगा, सही है। अब एक और चीज समझाता हूँ मैं तुम लोग को। ऑडियंस पता चल गई कैसे निकालते हैं? अब मेरी परफ्यूम की प्राइस, इस पे ही चलते हैं हमारे परफ्यूम। अब मेरी परफ्यूम की प्राइस जो है वो है, मान लेते हैं 5000। कितनी है? 5000। तो जब 5000 मेरी प्राइस है, तो एक 20,000 कमाने वाला बंदा मेरी परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सकता। एटलीस्ट उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 50,000। तभी जाके वो मेरी परफ्यूम परचेज करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? समझ आ रही है? बताओ तुम हाँ हाँ कर रहे हो। सर जो बड़े बड़े मतलब ब्रांड्स की चीजें हाँ, अफोर्ड कर हाँ, सकते हाँ, हाँ, हाँ। हैं, जैसे मैकडोनल्ड, KFC, Good, जे डॉट की good, परफ्यूम। जब मैं फूड के अंदर या परफ्यूम के अंदर जे डॉट को टारगेट कर रहा हूं या KFC को टारगेट कर रहा हूं, समझना थोड़ा सा, नहीं समझ आएगा दोबारा समझा दूंगा। उसकी जो ऑडियंस है वो मेरे पेज पे आ रही है, सही है। दोनों को टारगेट कर रहा हूं, उसकी ऑडियंस मेरे पेज पे आ रही है। इसमें 5,000 वाला बंदा भी है और 10,000 वाला बंदा भी है और 50,000 वाला बंदा भी है, सही है। समझो इसे थोड़ा सा। जब ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, इसमें से मेरा ये वाला जो बंदा है ना 50,000 वाला बंदा, इसने मेरी प्रोडक्ट खरीदी। फिर मैं फेसबुक को कहता हूं कि भाई ये जो बंदा है ना इसकी मुझे लोकलाइक बना के दो। यानी कि मान लो मेरे पेज पे एक बंदा आया, सुभाष आया, मैंने फेसबुक को बोला कि भाई सुभाष जैसा बंदा जो 50,000 रुपये महीना कमाता है, ऐसे मुझे 1 लाख बंदे निकाल के दो। ये है फेसबुक मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे खूबसूरत ऑप्शन। कि एक बंदा आ गया ना 50,000 वाला, इन सबको टारगेट किया। जब मैंने एक बंदा आ गया, मैं उसको बोलूंगा 1 लाख निकाल के दे, वो निकाल के देगा। समझ आ रही? एक बंदा भी आ गया मेरे पास, भले ये आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये नहीं, ये आ रहा है ये नहीं। इसने जो परचेजिंग की है ना, अब जिसने खरीदा है मेरी प्रोडक्ट को 5,000 रुपए की, तो उसकी भाई मंथली इनकम इतनी होगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ उसको। तो जब 50,000 वाला बंदा आया तो मैंने फेसबुक को कहा कि भाई मुझे इसकी लोकल एक बना के दो, 1 लाख ऑडियंस आपको बना के देगा। पर इसको समझने से पहले हमें एक कीवर्ड समझना पड़ता है कि मेरा बिजनेस अगर रेस्टोरेंट का है तो मेरी ऑडियंस क्या होगी? जो खाने में इंटरेस्ट रखती है, खाना खाने में इंटरेस्ट रखती है, रेस्टोरेंट जाने में इंटरेस्ट रखती है। तो जब आप उन ऑडियंस को टारगेट करोगे, उसमें से 2-3 बंदे आपकी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ना, तो आपके पास एक सर्कल बन जाता है, उसे कहते हैं लोकल लाइक ऑडियंस। फिर आप उन्हीं को रीटारगेट करते रहते हो। नहीं समझ आया ना अभी? और ये समझ आया कि फूड का रेस्टोरेंट है तो किसको टारगेट करना है, ये समझो ऑडियंस क्या है। अब फेसबुक हमें जो है ना 3 तरह के ऑप्शन देता है ऑडियंस के। एक होता है कस्टम, ठीक है, दूसरा लोकलाइक, और करंट। कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसमें मैं कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूं, मैं टारगेट करता हूं उनको, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं? मान लो मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, मैंने जेडो डाला, मैंने खादी भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, और मैंने और कौन सा ब्रांड है, अरमानी भी डाल दिया, ठीक है। मैं इसमें सारी चीजें मैं उसको कह रहा हूँ फेसबुक को कि भाई मैंने तुम्हें जो सजेशन दिए ना, जे डॉट, खादी, अरमानी, सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाना, फूड वालों को नहीं दिखाना, सिर्फ इन लोगों को दिखाना जो मेरी प्रोडक्ट में, परफ्यूम में इंटरेस्ट रखता है। लोकल लाइक में मैं क्या बोलता हूँ फेसबुक को कि भाई इस जैसी मुझे 2 लाख बना के दे या 10 लाख बना के दे,
इस जैसी आपको बना के दे देगा। इसमें मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं तुम्हें कीवर्ड नहीं दे रहा, फेसबुक को कहता हूँ तेरे को जिसको दिखाना है दिखा, ओपन है। इसमें फूड वाला भी आ जाए देख ले, और रेस्टोरेंट वाला भी आ जाए, परफ्यूम वाला भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबको दिखा। यानी कि क्लास के अंदर गेमिंग का शौक किस किस को है? किसी एक बंदे को होगा या किसी को भी नहीं होगा। अगर नहीं है, मैं एक गेम बनाया है मैंने, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो गेम में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाऊँ आप लोगों में से, तो मैंने सबको दिखा दिया। उसमें से दृश का इंटरेस्ट था, दृश ने डाउनलोड कर ली। फिर दृश को मैं बोलूंगा लोकल लाइक में फेसबुक को कि भाई इस दृश जैसे बंदे मेरे को 1 लाख निकाल के दे, तो मेरे पास वो ऑडियंस आ जाएगी जो मेरे एक्चुअल बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, जो डाउनलोड करती है, जो डाउनलोड करती है एप्लीकेशन को। समझ आया नहीं आया? ऑडियंस को समझ आया नहीं आया? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछो, नहीं आया तो बोलो। और सिंपल वे है। अब एक आज ये ना केस स्टडी करते हैं, कोई भी एक बिजनेस बताओ। क्लोथिंग, क्लोथिंग की ऑडियंस कैसे निकालेंगे? क्लोथिंग में भी हम यही डालेंगे ना, जे डॉट आ गया आपका, खादी आ गया, जितने भी ब्रांड्स हैं, सना सफीनाज है, इसके अलावा बुलेमन है, बुनेंजा है, सबको टारगेट करोगे आप। अब टारगेट के लिए फेसबुक हमें ऑप्शन देता है। देखो डिजिटल मार्केटिंग की खूबसूरती यही है कि वो आपको ऑप्शन देता है भाई। पहले के दौर में हम क्या करते थे, हमें पता ही नहीं है कि भाई ये बंदे की सैलरी क्या है। अगर मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ सुभाष के साथ, तो मैं सुभाष से पूरा पूछूंगा भाई आपकी जॉब क्या करते हो, आप कितना महीने का कमाते हो, क्या आपकी एक्सपेंस है, क्या खर्चे है, कितना बचता है। सुभाष ने मुझे बताया इतना। अब ऐसे कर करके मैं जो 10 बंदों से मिल रहा हूँ, 10 बंदों को ही बेच पाऊंगा ना, 10 में से एक बंदा ही खरीदेगा जिसकी एक्चुअल परचेसिंग पावर होगी। लेकिन फेसबुक में मैं क्या करता हूँ, एक ही टाइम पे हजारों लोगों को दिखा रहा हूँ, उससे सवाल कर रहा हूँ कि भाई आपकी परचेसिंग पावर क्या है, आप महीने का कितना कमाते हो। समझ आ रही है? अब फेसबुक का एक, चलो क्लोथिंग का बिजनेस है ना, तुम बनाते हो टी शर्ट सेल करते हो, सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स, तो करंट इसकी ऑडियंस कैसे निकालेंगे? वही ब्रांड को टैग कर कैसे? थोड़ा अब मैंने बताया, समझ में आ रहा है तो फिर यूं ही मुंडी हिलती है तो मैं जवाब भी दो। कैसे निकाल, पूरा डिटेल में बताओ ताकि समझ आए। इनसे ही पूछूंगा, लेकिन पहले तुम लोग पुराने बंदो बताओ, टी शर्ट का बिजनेस है, कैसे निकालेंगे ऑडियंस, किसको टारगेट करेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग। गुड। और ऑनलाइन शॉपिंग क्यों? क्योंकि वो शॉप करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि हम ऑनलाइन सेल करते हैं। समझ में आई? और क्लोथिंग भी ऑप्शन देता है उसमें, क्लोथिंग और टी शर्ट भी ऑप्शन देते हैं उसमें। ठीक है, टी शर्ट्स और रोहन, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स, वो एरिया वाइज टारगेट करते हो ना। एक होता है कि आप चलो, एक होता है फेसबुक के अंदर आप इंटरेस्ट वाइज टारगेट करते हो। इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीजें आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सारा आपका क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। अब एक होता है आपका बिहेवियर, ठीक है, एक होता है बिहेवियर कि आप क्या काम करते हो, किस चीज को ज्यादा, किस पे डिबेट करते हो, वोटिंग हो रही है तो पीटीआई को ज्यादा सपोर्ट करते हो या पीपल्स पार्टी को, वो आपका बिहेवियर स्टडी होता है। और एक होता है डेमोग्राफिक। अब इंटरेस्ट में मैंने टी शर्ट को लाइक किया, ठीक है, तो फेसबुक के पास डेटा चलेगा कि भाई मनोज नाम का लड़का किसको किस में इंटरेस्ट रखता है? टी शर्ट के अंदर इंटरेस्ट रखता है। बिहेवियर में मैंने बोला कि भाई मेरा जो बिहेवियर वो सीईओ का है। सही है? समझो, अभी सिर्फ समझो। और डेमोग्राफिक में मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो हूँ कहाँ से रिलाई करता हूँ, कहाँ रहता हूँ? रांची के एरिया में रहता हूँ। अब आप बोलोगे यार ये कैसे पता चलेगा, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि भाई 3 ऑप्शन जो है मनोज के हैं? मैं अपने जो एक होता है ना, फेसबुक पे प्रोफाइल सेट करते हो, कहाँ रहते हो, पाकिस्तान कराची, लाइक शेयर करते हो, उसको पता चल गया। इसके बाद बिहेवियर में क्या लिखते हो? आई एम अ डिजिटल मार्केटर लिखते हो ना, आई एम अ फेसबुक, पहले बीच में आता था आई एम अ फेसबुक एक्सपर्ट या हाउस, पता नहीं क्या आता था, फेसबुक का कुछ आता था, आई एम वर्किंग विद फेसबुक मार्केटिंग कंपनी, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं लोग, इतने बड़े बड़े लिखते हैं। तो वहां पे जब आप लिखते हो ना, तो फेसबुक के पास डेटा चले आता है। जब भी कोई मार्केटर मुझे बिजनेस ओनर को टारगेट करने के लिए सोचेगा तो किस पे सोचेगा? बिहेवियर पे सोचेगा कि बिहेवियर के अंदर जितने लोगों ने सीईओ लिखा है और मैं क्या सेल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस,
तो किसको दिखाना? जितने भी सीईओज हैं कंपनी के उनको दिखाना। तो जब भी वो एजेंसी एड चलाएगी तो किसको दिखेगा? सीईओ को। और जब भी इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं करूंगा तो मेरा क्या इंटरेस्ट? टी शर्ट। जितने भी बिजनेस ओनर हैं जो टी शर्ट सेल करते हैं एड बना के, तो किसको किसको दिखेगा? नहीं ना, इंटरेस्ट के अंदर किसको दिखेगा? मुझे ही दिखेगा ना, टी शर्ट वाले को। चलो मैं ही बन रहा हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि यार देखो, टी शर्ट सीईओ, ये समझो टी शर्ट वाला है वो रहता कराची के अंदर है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में मैं ऑनलाइन सर्विस नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ कराची में मेरी सर्विस चलती है। तो जो बंदा कराची में रहता है उसको ये एड दिखाना। अभी समझ नहीं आया ना, ये थोड़ा सर के ऊपर से गया ना। एक होता है इंटरेस्ट, मैंने इसको बोला कि भाई जो बंदा इंटरेस्ट रखता हो किसमें? टी शर्ट में, उसको ये दिखाना जिसमें मैं टी शर्ट डालूंगा एड। दूसरा बंदा है बिहेवियर, उसका क्या है? सीईओ। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं चलाता हूं तो मैं किसको टारगेट करता हूं? सीईओ को टारगेट करता हूं। जब मैं टी शर्ट सेल करता हूं तो किसमें मैं इंटरेस्ट डालता हूं? टी शर्ट में डालता हूं। डेमोग्राफिक में मैं क्या डालता हूं? सीईओ। और मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि भाई जो कराची में रहता है और उसका इंटरेस्ट कहाँ हो? टी शर्ट में, तो किसको दिखाना? कराची। क्लियर नहीं हुआ? क्या देख भाई, मेरी एक कंपनी है, वो कंपनी कराची में है, ठीक है। अब फेसबुक के पास देखो भाई 3-4 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि वो मुझे क्या करेगा, वो कहता है कि भाई तुम एक काम करो, पूरी दुनिया का तुम्हारे पास यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी ऑप्शन में, ठीक है। एक तो होता है इंटरेस्ट टारगेट, एक होता है लोकेशन टारगेट, ठीक है। सिंपल सिंपल समझ, ये कराची है, ये मैं बिजनेस ओनर हूँ। मैं क्या सेल करता हूँ? टी शर्ट सेल करता हूँ। अब मैंने कहा कि सुभाष नाम का जो लड़का है वो कहाँ रहता है? कराची में रहता है, ठीक है। अब लोकेशन में मैं क्या डालूंगा? कराची। कराची के अंदर ही दिखाना है, और जिसका इंटरेस्ट किसमें हो? टी शर्ट। या सिर्फ और सिर्फ मुझे मूसा लेन, कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूसा लेन में दिखाना है, तो मुझे वहां दिखाओ। अब ये किस बिजनेस में काम आता है? एक रेस्टोरेंट बिजनेस में काम आता है। मेरा रेस्टोरेंट है नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर, और मैं दिखा रहा हूँ ये एड कहाँ पे? हाँ, मूसालिन में दिखा रहा हूँ। चलो, तो उसका फायदा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? मेरी ऑडियंस वहाँ की। क्योंकि ये ऑडियंस वहां पर आ ही नहीं सकती। मैं क्या करूंगा, एरिया वाइज टारगेट करके उनको कहाँ दिखाऊंगा? नाजमाबाद के अंदर ही दिखाऊंगा, ताकि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो मेरी रेस्टोरेंट में आ सके और खाना ऑर्डर कर सके। नहीं आया अभी भी समझ? नहीं आया तो बोलो। क्लियर हो ऑडियंस? पक्का? अभी जो है ना, एक एग्जांपल मैं पूछूंगा कि अच्छा ठीक है चलो। मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो है स्मार्ट वॉच। क्या है? स्मार्ट वॉच। इसको मैं कैसे सेल करूंगा, इसकी ऑडियंस कैसे निकालूंगा और कैसे इसको मैं सेल करूंगा, कौन बताएगा? स्मार्ट वॉच तो बॉयज भी पहनते हैं, बॉयज भी पहनती है, गर्ल्स भी पहनती है, इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। टारगेट हम ज्यादा स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर्स। देखो स्टूडेंट का ये समझो, स्टूडेंट के पास अभी परचेसिंग पावर नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारी वॉच जो है 10,000 रुपए की है, ठीक है। अब सोचो, इसमें तो फिर ऑफिस वर्कर्स होता है, ऑफिस वर्कर आ रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स। चलो पेरेंट्स बहुत मुश्किल है। नहीं, इसमें बहुत रिस्क हाई है। अब मैं आगे ऑडियंस तो समझ में आ गया ना कैसे निकलती है। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो पेरेंट्स को मैं डाल दूंगा ना, चलो डाल के पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद तुम लोग कुछ बोलो यार, ये नए लड़के इतना वो हो रहे हो, तुम लोग सुस्त सुबह आते हो इसलिए। त्रिश, स्मार्ट वॉच में देख ले यार, स्मार्ट वॉच का हमारा बिजनेस है और मैं चाहता हूँ उसको मैं मार्केटिंग करूँ। तो ऐसे कौन सी कीवर्ड में निकालूंगा और कौन सी ऑडियंस में निकालूंगा जो 10,000 की मेरी प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए। अगर मैं सबको दिखाने लग गया ना तो वहां पे मेरी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। ये भी थोड़ा समझो। फेसबुक को अगर मैंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, ओपन ऑडियंस समझ में आया था ना? हम कहाँ थे सुभाष?
स्मार्ट वॉच पे। चल सुभाष तू ही बोल, छोड़। इसकी ऑडियंस कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर, स्टूडेंट और पेरेंट्स और बिजनेसमैन, एक ऐसी एक्चुअल ऑडियंस बताओ जिसको मैं टारगेट करूं, मेरा कॉस्ट पर क्लिक कम आए। ऐसी ऑडियंस। ऑफिस वर्कर, ऑफिस वर्कर और करंट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। करते हैं वो पहन सकते हैं, ले भी सकते हैं। हाँ, और वही सर जो मतलब दूसरे ब्रांड्स में करते हो जो 10,000 से ज़्यादा की मतलब उनके ज़्यादा पास investor होते उसमें इंटरेस्ट रखते हो तब हम्म, वहीं से उन्हें उठा लेते हैं। हमारी उसकी वॉच से local पहले ad फिर हम लोग दूसरी बना भी लेंगे। वॉच आई होंगी, इससे जो 10,000 की होगी, हाँ। ज़ाहिर कंपटीशन तो होगा ना, उसकी ऑडियंस भी होगी, उसकी ऑडियंस निकाल सकते हैं। उसकी ऑडियंस निकाल सकते हो आप। 2000 इन्वेस्टमेंट हाँ, जो ये लेके इन्वेस्ट, जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे ज़्यादा, सीरियसली समझना है। समझना। अरे चाह को के मैं बोल रहा हूँ कि आपको एड देख रहे हैं कि मैं वही सामान लूँ, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर ना, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट जो इस पे इन्वेस्ट करे पैसे। मुझे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऑडियंस आई क्या सिखा दिया उसको? शार्क टैंक देख रहा है क्या? शार्क टैंक देख रहा है ना आजकल। तभी इक्विटी कर रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट करे इसके अंदर। आईफोन को उठा लेंगे सर। आईफोन देखो, अब ये समझो, मेरे पास 10,000 की प्रोडक्ट है, मैं कंपेयर करूंगा उस बंदे को जिसकी सैलरी एटलीस्ट 50,000 पे हो। चलो 50,000 पे हो। अब 50,000 पे सैलरी वाला 2,000 की आइटम में चिंदी चोर में तो करेगा नहीं इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट एटलीस्ट होगा 10,000 की प्रोडक्ट में या 20,000 की प्रोडक्ट में। वो कहेगा कि मैं इतना बेयर कर सकता हूँ, इतना खर्चा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी ऑडियंस मुझे कहाँ मिलेगी? आईफोन यूज़र मिलेंगे, और PS5 में इंटरेस्ट रखने वाले लोग मिलेंगे, और आईफोन की वॉच में KFC में जाने वाले लोग मिलेंगे, और नाइकी, और Xbox, मैकडोनल्ड। और चीते तो हो गए हो, और क्या चाहिए? यही तो समझाना था कि जब मेरी प्रोडक्ट इतनी महंगी है तो मैं इनको ही टारगेट करूंगा। जब मेरी प्रोडक्ट 200-300 रुपए की होगी तो मैं किसको? ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग। ये लोग है ना, ऑनलाइन शॉपिंग इतना जल्दी नहीं करते। जब आप 10,000 की प्रोडक्ट किसी को सेल करते हो ना, उसके लिए काम आता है क्या? अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड सेल। उसको ये प्रोसेस दिखाना होता है भाई। एक J.Dot एक ब्रांड है ना, J.Dot ने बनाई स्मार्ट वॉच, तो वो मेरी प्रोडक्ट क्यों लेगा? मैं कल ही मार्केट में लाया हूँ प्रोडक्ट, वो मेरी प्रोडक्ट क्यों लेगा? ब्रांड होता क्या है? ब्रांड क्या होता है? आज अगर मैं ये जो वॉच है ना, ये सेल कर रहा हूँ यहाँ पे रख के, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं, उठाया जो खान खड़े हुए होते हैं ना, वॉच लेके घड़ियाँ बेचते हैं, देखा है ना। और हम मॉडर्न दास में जाते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे घड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं, हम घड़ी का नाम नहीं देखते, हम क्या पूछते हैं कितने का है? 300, 400, 500, 600, पसंद आई, पहन लिया, ख़त्म। लेकिन जब आपके जेब में पैसे हैं तो आप किसको प्रेफर करोगे? ब्रांड को। ब्रांड क्या होता है? जिसको सब जानते हो। अब अगर मैं बोलूँ आइसक्रीम में टोन ओनो, जैसे मैंने बोला था, तो कौन होता है वो? आइसक्रीम वाला चाचा। जब मैं वो वाला वो कौन सी टून है? डटन डन, कौन है ये? बिजाती पता क्यों चल गया पीपल्स पार्टी का गाना बज रहा है यार? क्यों पता चल जाता है कि पीपल्स पार्टी का ही गाना बज रहा है? करण, ब्रांड बिल्डिंग है। बच्चे को पता है ये किसका गाना है? पीपल्स पार्टी का गाना है। तो क्या करते हैं वो? आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं। कोकोमो खाया, 5 रुपये वाला भी 10 रुपये का हो गया। कोकोमो की पहले एडवर्टाइजिंग आती थी, कोकोमो मुझे भी दो। ये मुझे भी दो वाला जो कॉन्सेप्ट है नहीं, लाइन लिखना मुझे भी दो, इस पे बैठे मार्केटिंग एक्सपर्ट, दुनिया के जो बड़े मार्केटर है ना, मार्केटिंग एक्सपर्ट जो लोगों का दिमाग समझते हैं, वो लोग बैठे हैं इस पे और ये लाइन बनाई है। ऐसे ही नहीं बना दी कि यार मुझे भी तो अच्छा लग रहा है लगा दे, नहीं। अब समझो, पेप्सी का कोई भी कनेक्शन है हमारे क्रिकेट से? क्यों दी हुई है? क्यों दी हुई? आज समझते हैं इस क्लास में कि क्यों पेप्सी ने क्रिकेट को पकड़ा, क्यों लेस पापड़ ने क्रिकेट को पकड़ा। अभी जो एडवर्टाइजिंग चल रही है आप देख रहे होते हो, लड़ रहे होते हैं 3-4 लड़के लड़कियां होते हैं, वो कहते हैं लेस कहाँ है? लेस के बगैर थोड़ी क्रिकेट अच्छा लगता है, लेस लेकर आओ फिर मजा आएगा। क्यों? यार ये गेम, ये तू समझ रहा है, तू भी लग रहा है शार्क टैंक देख रहा है या घर पे जाके यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है मार्केटिंग की।
लोग वहाँ पर हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है तो लोग होते हैं ना। दुनिया वही मैच देखती अब तुम्हें यहाँ पे पाकिस्तान के जो टी शर्ट है, लोग जो क्रिकेट टीम की, वहाँ पे लोगो लगा हुआ है पेप्सी का, टोपी पे लगा हुआ है पेप्सी का, ग्राउंड में लगा हुआ है पेप्सी का, साइडों में जहाँ पे छक्के चौके लग रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सी, हर जगह वो नीचे कर रहे हैं पे लिखा हुआ है पेप्सी का, जहाँ भी देख रहे हो पेप्सी तो लोग हैं ना भाई। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट था, मार्केटर था, उसने क्या किया, कुत्ते को लाया अपने घर पे, कुत्ते के सामने खाना किया तो कुत्ते के जो मुंह से ना लबलबा निकल रहा था, लबलबा निकल रहा था। तो उसने देखा, नोटिस किया कि यार जब भी मैं खाना इसके पास करता हूँ तो उसके मुंह से क्या होता है, लबलबा निकलता है। उसने बोला ठीक है। दूसरे दिन गया उस कुत्ते के पास, खाना आगे रखने से पहले उसने एक घंटी बजाई उसके सामने, कुत्ते के सामने। कुत्ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने बोला भाई खाना दे, ये क्या घंटी बजा रहा है। उसने एक बार घंटी बजाई, उसके सामने खाना दे दिया, उसके मुंह से क्या है, कुत्ते के मुंह से लबलबा है। समझ ये मार्केटिंग टेक्निक समझ। तीसरे दिन गया, घंटी बजाई, सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से हल्का हल्का लबलबाना स्टार्ट हो गया। कुत्ते को पता चल गया कि अब क्या मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है। चौथे दिन गया, खाली घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, खाली घंटी बजाई, क्या होना स्टार्ट हो गया, लबलबा निकलना स्टार्ट हो गया। कुत्ते को समझ में आ गया मेरे को खाना मिलने वाला है। तो उसने क्या किया, मार्केटिंग में एक स्टोरी क्रिएट कर दी। किसकी? घंटी की। खाना था ना कुत्ते के लबलबे से, भाई खाना देख के लबलबा निकलता था। उसने क्या किया, घंटी ऐड कर दी कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो क्रिकेट को भी ऐसे ही ऐड किया, क्रिकेट पेप्सी है तो क्रिकेट है, क्रिकेट है तो पेप्सी है, लेस है तो क्रिकेट है, क्रिकेट है तो पेप्सी है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बोलो नहीं आ रहा। तो इसी तरह ही जितने भी बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भले मेरी सेल आज ना हो, लेकिन मैं करण के दिमाग में अपनी प्रोडक्ट बिठा दूँ। मान ले आज करण का ड्रीम है कि मैं कॉफ़ी का रेस्टोरेंट खोलूँ। कॉफ़ी के रेस्टोरेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? कॉफ़ी की मशीन। तो जब भी आप रेस्टोरेंट खोलोगे, आपकी कोशिश ये रहेगी ना, मैं एक अच्छी मशीन लूँ जिससे अच्छी कॉफ़ी बने। तो अगर मैं वो मशीन सेल करता हूँ, समझो, मैं अगर वो मशीन सेल करता हूँ तो मेरा काम ये होगा कि करण के दिमाग में अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस का नाम बिठाऊँ कैसे। जब भी ये लेने जाएगा, चाहे 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, जब भी लेने जाएगा तो पहले मेरे बारे में सोचेगा। अब मान लो सुभाष ने डिजिटल मार्केटिंग का सोचा, इसको बहुत सारे ऑप्शन है ना भाई, क्यों मैं क्यों उसको सिखाऊं? बहुत सारे ऑप्शन है इसके पास, यूरिका भी है, इसके पास अरीना भी है, इसके पास IDM भी है पाकिस्तान के अंदर। ये मेरे पास क्यों आया? क्योंकि बार बार मिलने से और बार बार बात करने से इसके अंदर एक ट्रस्ट और ब्रांड बिल्डिंग बन गई कि मनोज सिखा रहे डिजिटल मार्केटिंग। अभी कोई ऐसी चीज़ याद करो सबके सब कि तुम लोगों ने उसके बारे में सोचा था, एड देखी थी, उसके बाद उसको लिया। बताओ, कोई भी टोपी हो गई, जूता हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी ऐसी चीज़। ज़्यादा तो ड्रेस ही कलेक्ट की है। कैसे? कोई ब्रांड का जो ब्रांड हो, वाकई ब्रांडेड हो, गुले मतलब तो उसके बारे में सर्च किया, डायरेक्ट लिया था। पहले डायरेक्ट मैं बता दूँ कैसे लिया था। मैं आपसे मिला, अरे गुल्ले मत है यार, ये है माउथ मार्केटिंग। अगर मैंने बोला ना कि मैं अच्छा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। रोहन ने बोला, दृश ने बोला, करण ने बोला, प्रथम ने बोला, महेश ने बोला, तुम्हें सब कह रहे मनोज अच्छा है, तुम मानोगे ना? मैं खुद नहीं कह रहा मैं अच्छा हूँ, लेकिन तीसरे चौथे बंदे कह रहे मनोज अच्छा है, तो मानते हैं कि हाँ यार अच्छा है। अब कोई ऐसी एग्जांपल जो हमारे फैमिली वाले रिलेट करते हैं, बच्चों के लिए देखा है जॉनसन पता नहीं कोई बच्चों का आता है पाउडर और ये और वो। तो क्या लगता है बच्चों के लिए पाउडर एक्चुअल ज़रूरी है? लोशन ज़रूरी है उनका, जॉनसन का ज़रूरी है, उनका तो लेकिन उन्होंने मार्केटिंग ऐसे की ना, माँ के ऊपर, दादी के ऊपर। अभी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होगे, उसकी एड ज़्यादा चलती है, किसकी? सेरेलेक की। दादी माँ ने सेरेलेक का पता नहीं क्या वो ऐसे बिठा देते हैं आपकी मार्केट। अब उस लेडीज़ को कैसे दिखाया ये समझो। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि भाई हमारा प्रोडक्ट लो, उन्होंने बोला कि माँ माने या दादी माने सेरेलेक, हमारा नेस्ले का सेरेलेक। कैसे बताया? एक वर्किंग लेडीज़ को बताया, एक माँ को दिखाया जो सिंगल मॉम है, उसके आसपास कोई नहीं है, एक दादी आती है हफ्ते में एक बार उसके घर पे, इसका मतलब है वो माँ अकेली रहती है घर के अंदर, सही है, उसके ऊपर सारा बोझ है। देखो कैसे दिखाते हैं। उसके बाद उसके हाथ में क्या दिया उसने? सेरेलेक दे दिया, ये खिलाया करो, इससे मजबूती आती है, इससे बच्चे की नशोनुमा होती है। नहीं होती, वो सिर्फ स्टोरी सेल कर रहे हैं और आप बिलीव करते हो। अभी एक एडवर्टाइजिंग चली थी
जिसमें एक अंकल होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, पीछे एक वर्किंग बंदा ऑफिस से आ रहा होता है घर की तरफ, उसको कॉल आता है, सही है, वो कहते हैं हाँ मैं अभी बिजी हूँ, अभी फ़ोन रखो यार, भूख, सुबह से खाना भी नहीं खाया, फ़ोन काटता है, इतने में चाचा का जो गाड़ी चला रहा है उसका फ़ोन आता है, पीछे से आवाज़ आती है लेडीज़ की, हेलो बिल पे कर देना, आज भी नहीं किया, आज आखिरी तारीख है, वरना लाइन कट जाएगी। वही फ़ोन, वो कहते हैं मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ, रख फ़ोन, रखता है फ़ोन, और पीछे से लड़का जो है ना कैडबरी निकालता है, एक चॉकलेट निकालता है, सही है, ये देखी होगी तुम लोगों ने, चॉकलेट निकाली, हाँ समझ में आ रही है, वाह ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं यार, कैडबरी वाले के पास इतना बजट नहीं है या इसमें इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है कि मेरा कैडबरी ले लो, ये कहते हैं मुझे ऐसे बेचना ही नहीं है, बिकता ही नहीं है ऐसे, ये बिकती क्या है स्टोरी। अब तुम लोगों ने ना टीवी पे एक एडवर्टाइजिंग देखी होगी, मैन विल बी मैन, दो लड़के होते हैं लेफ्ट में खड़े हुए होते हैं, यूं पेट ऐसे ऊपर करके, बीच में दिशा पता नहीं खड़ी हुई होती है, जैसे बाहर निकलती है पेट बाहर निकाल लेते हैं। मैन विल बी मैन सिर्फ इतना आता है, ना कोई प्रोडक्ट आती है ना कोई सर्विस आती है, वो किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की एड चला रहे हैं, मैन विल बी मैन, क्या प्रोडक्ट है, नहीं यार, मीम्स कोई इतने लेवल पे मार्केटिंग करेगा यार, मीम्स तो है, हंसने की तो बात है, वो एक मरीज होता है वो लेटा हुआ होता है, डॉक्टर आती है हाथ चेक करती है, टी टी टी, जैसे याद छोड़ती है फिर से साइलेंट, जैसे हाथ पकड़ती है टी टी टी, फिर आता है मैन विल बी मैन, उसमें प्रोडक्ट नहीं दिखाई, उसमें सर्विस नहीं बताया, बताया नहीं क्या बेच रहे हो, क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है, दारू, क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं कि मैन विल बी मैन की जो प्रोडक्ट है वो बोलते हैं हम लोग सीडी बेचते हैं, लेकिन सीडी नहीं, उनकी क्या है, बोतल, बोतल बेचते हैं, ओए गलत बन गया है ये भी गलत बन गया, वो एक बोतल सेल करते हैं, ठीक है, एक बोतल सेल करते हैं, वो क्या है, ड्रिंक है, मैन विल बी मैन, कहीं या लड़के समझ, जिसको टारगेट कर रहे हैं ना मैन विल बी मैन, वो समझ रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, तो जब आप एक्चुअल में उस ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट बताओगे तभी आपकी जीत है, वरना आप बोलोगे यार सर मार्केटिंग मनोज, मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब ऑडियंस को समझोगे कि ऑडियंस चाहती क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर आज बात करूं कि यार फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहता हूं कि यार मेरे पास जो है ना, जो यार मैं एग्जांपल भी ऐसी आ रही है इनकी शक्लें देख के, मेरे को प्रोफेशनल एग्जांपल नहीं आ रही ना कोई अच्छी सी, मान लेते हैं मैं किसी बीमारी का इलाज करता हूँ, जो बीमारी आपको है ही नहीं, आप मेरे पास आए हो, या मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए हो पेट की दवाई लेने, मैं आपको सर की दवाई दे रहा हूँ, आप क्या बोलोगे, कोई पागल डॉक्टर है, या मैं कह रहा हूँ पेट में दर्द है, कह रहा गोली खा, सर में दर्द है तेरे, दर्द मुझे हो रहा है, मुझे पता है कहाँ दर्द है, इसको पता ही नहीं है। तो जब उसको प्रॉब्लम, उसको स्मार्ट वॉच चाहिए जो क्या सॉल्व करती हो, उसकी हार्ट रेट जो है ना बीट, वो कैलकुलेट करके बताती हो एक्यूरेट, उसकी कैलोरीज बर्न कितनी हुई है वो बताती हो, वो कितना चलता है वो ट्रैक करके बताती हो, उसके लिए वो फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। और मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई हमारी टाइमिंग अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लग्जरियस है, वो बोलते लग्जरियस बाहर में गया, 10,000 की इन्वेस्टमेंट मैं कर लूँगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है वो सही हो, वो सॉल्व करनी चाहिए। अब बिजनेस में आगे ये भी आता है कि जब आप सेल करने जाते हो एक बंदे को, आप एक प्रोडक्ट सेल तो कर रहे हो, वो आपसे खरीद भी लेगा, लेकिन वो आपसे दोबारा इसलिए नहीं खरीदेगा या आपके बारे में नहीं बताएगा जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब ये तो समझ आ गया ना कि ऑडियंस कैसे निकालनी है। अब समझो क्या है गेम, क्या है। देखो ये है पेन आइलैंड, ठीक है, और ये है प्लेजर आइलैंड, ठीक है। पेन आइलैंड में ये है बंदा आपका कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट लेने से पहले दुखी है, परेशान है, और ये आपका वो कस्टमर है जो आपकी प्रोडक्ट लेने के बाद खुश है, हैप्पी है। मार्केटिंग का मकसद ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर के दिल में, सही है, वो क्या करे, वैल्यू क्रिएट करे। अगर बिजनेस करना चाहते हो, लाइफ में चाहते हो कि यार मैं एक ऐसा बिजनेस बनाऊं जो चप्पल है, वो चप्पल लोगों की जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी ना तब तक आप बिजनेस नहीं बना सकते, तब तक आप मार्केटिंग जितनी भी कर लो, जितना इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बोर इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास ये भी होता मैं स्किप कर लेता इस चैप्टर को, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोडक्ट यानी कि मान लो कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया में परेशानी थी, सबके सब परेशान, सबके सब दुखी, एक बंदा आया उसने वैक्सीन ईजाद कर ली,
सारे खुश हो गए कि यार अच्छी बात है, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी, फिर से काम करने निकल। देखो हर किसी के बैंक में तो इतने पैसे नहीं पड़े हुए ना कि साल पूरा बंद रहे मैं खा सकूँगा। कुछ लोग ऐसे भी जो डेली कमाते हो डेली खाते हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है। फिर एक बंदा आया, उसने वैक्सीन निकाली, तो वैक्सीन लेने के बाद सब हैप्पी है, सब बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्ट का आपके क्लाइंट की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये फाइंड आउट करना है। जिस दिन आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उस दिन आप किंग बन सकते हो। आपको फिर ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड वो होता है जिसके नाम पे लोग जाते हैं, यार सर्फ एक्सेल लेना, कितने बोनस भी है, एरियल भी है, मैं जाके कह रहा हूँ दुकान वाले को सर्फ एक्सेल लेना, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। मार्केटिंग ऐसी की है, समझ आ रही है? थोड़ा बोरिंग मुझे पता है तुम लोग थोड़ा, लेकिन ये समझना सुभाष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर तू समझ गया ना और तू किसी बंदे के सामने इंटरव्यू देने बैठ गया ना, वो अगर तेरे को सलाम ना करे ना, मेरा नाम घुमा देना, आके मेरे को चप्पल मार के जाना। वो चीज़ें, वो वैल्यू मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, सर देखो ऐसे कैंपेन चलती है, वो बोलेगा यूट्यूब से तो कोई भी सीख लेगा। 16 साल का लड़का सीख के आ जाएगा, मुझे बता देगा तू क्या कर रहा है, तेरे को मैं 40,000 50,000 80,000 सैलरी क्यों दूँ। जब उसको बोलेगा सर मुझे फनल्स आते हैं, मुझे पता है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, एक क्लाइंट को पेन आइलैंड से प्लेजर आइलैंड में कैसे लेके जाना है, क्या ज़िंदगी में उसकी मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जिसके आपके पास सेल्स बढ़ेंगी, मुझे वो मैटर आता है। मुझे पता है कि कैंपेन तो कोई भी चला लेगा, लेकिन ये कोई भी नहीं चला पाएगा। इसके लिए मैं सीखा हूँ, मैं बैठा हूँ इन चीज़ों पे कि एक बंदे की लाइफ में मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। जो एक बार तो मुझसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन बार बार आ रहा है और अपने साथ दूसरे बंदों को भी ला रहे हैं। भाई क्या बड़ा तीर मार लिया एक ही प्रोडक्ट सेल की, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। वो बंदा बोलेगा यार देखो, मैं एक नाई के पास गया, उसने मेरे बाल काटे, जो सेटिंग मुझे चाहिए थी वो उसने की नहीं। फिर दूसरे दिन करण ने बोला यार मैं इस नाई के पास जा रहा हूँ बाल कटवाने, मैं उसको बोलूँगा भाई नहीं जाना, बाल ये कर देगा वो कर देगा। करण बोलेगा अच्छा मनोज कह रहे तो यार वाकई नहीं जाएगा। ख़राब कर दिया मैंने उसका बिजनेस। और दूसरी तरफ मैंने उसके सही बाल या उसने मेरे सही बाल काटे, मैं आप लोग को भी बोलूँगा अरे हंसो यार, टाइम भी कम लगे तो मेहनत का कवार कपे तो नहीं बीसा भी जायज़ गिनी है, तो हर मारूँ कवार कपे दो, समझ में अच्छी रही है। ये मिडी का जो है ना कॉम्प्लिकेशन वाली क्लास है, पंहिंजे ऑडियंस के समझ लूँ कि अगर आऊँ मार्कर सेल कर ही रही हूँ, अगर मैं एक मार्कर सेल कर रहा हूँ तो बंदे की लेने की कैपेसिटी है या नहीं। ठीक है, अब करंट वाली बात या समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब वो देखो ना, दाग तो अच्छे होते हैं, क्या दिखा रहा है सर्फ एक्सेल है, डायरेक्ट बेच के निकल यार। दाग तो अच्छे होते हैं, दाग तो अच्छे होते हैं, मेरे दिमाग में बिठा दिया दाग तो अच्छे होते हैं। ब्रांड बिल्डिंग होगी, कोकोमो मुझे भी तो ब्रांड बिल्डिंग होगी। और लेस का क्या है, लेस किसको टारगेट करता है पता है? यंगस्टर को, जवान लोगों को। पेप्सी जवान लोगों को। मुझे ये बताओ, इसका नाम सुने हो? सुने हो? इसकी ऐड देखिए कभी, देखिए कभी? क्या देखा इसमें? ये किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं पता है? ये भी टीनेज को ही करते हैं। टीनेज को करते हैं, लेकिन ज़्यादा इनका जो होता है ना फूड के अंदर, स्पाइसी फूड में होता है। वो ऐड भी मैंने वही देखी थी, यानी कि ऊपर देखा होगा यूट्यूब पे यार, बहुत चल रहा है। वो लड़का खाता है पता नहीं क्या, उसके मुंह से धुएं निकल रहे होते हैं, जैसे ही पीता है शांत हो जाता है। क्या दिखा रहे हो भाई, कैसे होता है यार ये? कभी हुआ है ऐसे तुम्हारे साथ? नहीं हुआ ना, लेकिन कहानी सेल करते हैं भाई, स्टोरी सेल करते हैं। मैं अब एक चॉकलेट आया था और उसकी एडवर्टाइजिंग आई थी, नहीं 5 स्टार। एक लड़का होता है, 2 लड़के होते चिपके हुए, वो जाते हैं वो दर्जी के पास, मास्टर जी पिताजी की पतलून 2 ग्राम छोटी कर दो। वो काटने लगता है, वो चॉकलेट खाते खो जाते हैं। उसके बाद देखा है ना, अब चॉकलेट का और कहानी से क्या ताल्लुक है? लेकिन उस एड ने उनकी सेल इतनी बढ़ा दी कि उन्होंने मल्टीपल ऐसी कैंपेन्स लॉन्च की और उससे करोड़ों रुपए कमाए। वो ब्रांड बिल्डिंग होगी, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ना उसके बारे में, तो सोचो उसने तगड़ी मार्केटिंग की है, तभी हम यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। ये है मार्केटिंग, ये है गेम। अगर तुम लोग को एक्चुअल मार्केटिंग समझनी है तो ये है मार्केटिंग भाई, कैसे दिमाग में घुसाना है। अब चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग को तो पता है, मैं इनसे पूछता हूँ कि एक ब्यूटी पार्लर है, सही है, एक दुल्हन आई वहाँ पे तैयार होने के लिए, तैयार होगी, चली गई, कितना चलता है रेट?
20-30 हज़ार पे लेते हैं, 15-10 हज़ार पे, 10 हज़ार पे लिए उससे, ठीक है, तैयार होने के, वो चली गई। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो लेडीज़ या वो दुल्हन दोबारा मेरे पास आए? अच्छा मेकअप करेगी। पहली बात तो उसको टाइम पे भेजोगे आप। ठीक है, गुड। हाँ ठीक है, चलो इस पे ये दोनों जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। हमारा है कि रिटर्न कस्टमर है, ठीक है, दोबारा आए वो, क्या करेंगे? पहला पॉइंट क्या होगा? लेडीज तो ये देखती है कि इवेंट पे टाइम पे पहुंचे, लेट ना हो। टाइमिंग, ठीक है, और दूसरा उनका मेकअप अच्छा हो। मेकअप अच्छा हो, ठीक है। मेकअप उनको जो चाहिए होता है, वैसे लाइट होता है, डार्क होता है, मतलब उनकी जो dress चाहिए, के ऊपर। वैक्यूम और हेयर स्टाइल वगैरह अच्छी, मतलब मेकअप उसमें सारा मेकअप परफेक्ट होना चाहिए, ओके, Perfect ठीक है। होना और ड्रेसिंग अच्छी करके दे। ड्रेस तो प्राइस प्राइस, ठीक कम है, ले। ठीक है, ओके। और क्या क्या लगता है? देखो हम इसलिए बात करते हैं, कर आप हाँ पर यहाँ पर मेरी जगह पे यूट्यूब पे आ रहा है बस से हम पहले मतलब उनको एक फ्रेम गिफ्ट करेंगे, मतलब फ्रेंड हम लोग उनके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे पहले, सबसे पहले उनके साथ बातचीत करेंगे, मतलब वो हमसे फ्रेंडली हो जाएंगे, फिर हमसे एक उसकी मतलब पिक वगैरह ले लेंगे उनके फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग उनको मतलब एक फ्रेम टाइप बना के दे देंगे जिसमें हमारा लोगो होगा और हमारी ऑफ़र होगी कि अगली मरतबा आओगी तो हम आपको ये ऑफ़र देंगे, तो वो खुद ही अगली मरतबा आएगी और घर पे अपने लगाएगी भी ये फ्रेम, तो उसको दिमाग में याद आता रहेगा कि ये ब्यूटी पार्लर है ऑफर। ये सारा क्लैपिंग करा तो कॉन्फिडेंट के लिए 4 बंदे बैठे थे लेकिन तू आया, भाई समझ आया? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। देखो भाई, दृश्य का कहना ये है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने इनको भी बताया। मान लो आज आपका हैप्पी बर्थडे और आप बाल कटवाने नाई के पास गए हो, नाई के पास बैठे हुए नाई ने आपसे बातें की है, तेरी कोई आईडी वाईडी है इंस्टाग्राम पे? उसने बोला हाँ है। तो उसने क्या किया यार, दे दो मेरे को आईडी, प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पे होती है, कांटेक्ट किया होगा कभी ना कभी, तो उसके पास व्हाट्सएप फोटो आ गया तुम्हारा। उसने क्या किया, उसने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए सोचा कि यार उसको मैं सरप्राइज करता हूँ, इसकी लाइफ में मैं एक वैल्यू क्रिएट करता हूँ। क्या किया, बाल बाल कटा लिए तुमने, उसने एक रैप गिफ्ट के अंदर एक रैप करके तुम्हें दे दिया गिफ्ट। तुमने बोला यार ये क्या है, बोला हैप्पी बर्थडे भाई, तुम्हारा बर्थडे। तुमने जब रैप को खोला और देखा अंदर तुम्हारी पिक्चर, तुम्हारी उसकी फोटो फ्रेम करके तुम्हें दिए, तो तुम क्या करोगे? गाना दोगे यार, बढ़ गए यूनिवर्सिटी के अच्छी वाली फोटो तो लेता। जरा गौर से समझो, एक दुल्हन है, आप बोलोगे सर उसको गुलदस्ता दो, मैं बोलूँगा वो फेंक देगी। क्यों? गुलदस्ते से ज्यादा उसकी जिंदगी में क्या होने जा रहा है, इवेंट होने जा रहा है, वो शादी करने जा रही है, उसके अंदर एक्साइटमेंट है, डर है, खौफ है, खुशी है, सारे इमोशंस एक साथ हैं, तो उसके आगे आपका गुलदस्ता काम नहीं करने वाला। वो बोलेगी यार ये किसी को देगी, वो रख देगा, बाद में पूछेगी वो कहाँ है गुलदस्ता, वो बोलेंगे कहीं ना कहीं रख दिया, पता नहीं, छोड़ो यार। सही है, आपने उसको दी फ्रेम। माइक का भी कोई काम भी नहीं है, वैसे भी वो मोबाइल तो बंद हो गया, ना भी रिकॉर्ड हो चुके इनको समझाने के लिए बस। अब उसने क्या बोला, फ्रेम दी। फ्रेम में कौन है, दुल्हा और दुल्हन, जैसे उसकी शादी होने वाली है। अब वो दुल्हन अपने हाथ में तो पकड़ के नहीं जाएगी, जब खोला उसने, वो मोमेंट एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो गई कि हाँ वाह यार। अब आपने क्या किया, एक फ्रेम बनाई, आप उससे कितने ले रहे हो, 10,000 रुपये ले रहे हो। फ्रेम बनाने की कॉस्ट आती है, ये हमने किसी एक क्लाइंट के बिजनेस में किया भी था, एक फ्रेम बनाने की कॉस्ट आती है 200 रुपये। 200 रुपये की फ्रेम बन जाती है, फोटो वोटो सारा प्रिंट करके फ्रेम बनाई 200 रुपये की। आपको कितना बचा, 9,800 आपका चल रहा है ना। लेकिन अब मार्केटिंग कितनी तगड़ी करो, दोबारा कैसे आएगा? आपने फोटो बनाई, यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो ले लिया, सही है, ब्रांड का लोगो, जब भी देखेगी फोटो को आपका ब्रांड, आपका बिजनेस याद आएगा, ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे इनकी फोटो आ गई और यहाँ पे आपने लिख दिया कि अगली बार आओगी, स्पेशल दुल्हन हो, तुम्हारी लाइफ में अच्छा हुई हो, अगर अगली बार आओगी 10% का डिस्काउंट जो होगा नहीं, उसमें वो गेम खेलनी है, क्योंकि एक्साइटमेंट जब फोटो बना के दिए। अब मान लो के घर में आप गए, दीवार पे फोटो लगा हुआ है, सही है, उसकी सहेलियां आएंगी, ये जितने भी रिलेटिव्स हैं सब आएंगे, वो फोटो के लिए यार वो ब्यूटी पार्लर है, फिलहाल जरा यहाँ मैं तैयार थी लगी ऑर्डर, तू अल्ली डिस्काउंट अल्ली घर पाल को बहुत होता है ऐसा। ने ई जो कौन चोसे ना के करो क्या हम तारीफ करी रही हैं।
हाँ जो मनोज खासो है, हाँ खासो लेकिन तरफ तू तारीफ कर रही है महेश के कि मनोज खासो है वो ज़्यादा वैल्यूबल है तो वो लाडी आंधी करो ब्रांड एम्बेसडर बनी वेंदी वो आंधी बारे में छोंदी वेंदी कि यार ये इनका ब्यूटी पार्लर खासो है, ब्यूटी पार्लर खासो तो ये कुछ स्ट्रेटजीज नहीं यार जिनका कस्टमर के अगेन एंड अगेन मजबूर करो था कि उनका परचेज करे। आज ये क्लास समझ आ गई सच्ची जो जी का सही ज़्यादा समझ आ गई। ज़्यादा समझ आ गई सुभाष के ज़्यादा ही और थे ही नहीं थी। काल जी ना भी समझ करो काला ये भी है। ये ऑडियंस ने चलिए इन ऑडियंस के समझिए ना काल लिखी और हल्को सो खाली कैचअप करेंगे उसे कि इजी वे में की मतलब ऑडियंस करे सका उनके पहुंची पर ब्रांड बिल्डिंग एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ये थोड़ा सा पासी टॉपिक ही ब्रांड बिल्डिंग एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ब्रांड बिल्डिंग रहती है कि तो हम बिजनेस के ब्रांड बनना चाहिए कि मारो मुझे ना का प्रोडक्ट गिने यानी कि फिलहाल सुभाष मार्कर मारो अच्छी दुकान से सुभाष मार्कर दे मैं कहा चलो कोई भी मार्कर दे दे यार जो बोर्ड पे लिखने वाला हो ये बिजनेस देखो ब्रांड तो कस्टमर अच्छे चे एरियल्स रख दे मार्केटिंग रेडी करे ब्रांड बिल्डिंग करे देखो तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स ये वो क्लियर करे उनके बाद 5 को स्प्रिंट है बस ये बोर्ड जो कम पाया खत्म कॉल टू ठीक है कोई भी सवाल है प्लीज आस्क मुझे लगे तो कि जी हम वाले भी क्लास में लिए ज़्यादा ना तो क्लियर सही है पक्को अंडरस्टैंड मैं कोशिश ही करूँगा कि यार इन क्लास के अंदर रियल प्रैक्टिस में भी गाल कर जो सा कम करूँ था कुछ ब्रांड्स जो भी एडवर्टाइज करिए था उन मत भी कम करूँ उनके भी बारे में मैं डिस्कस करूँगी कुछ चीज़ें बुलाई ही बनाए सही है।